कंपोनेंट्स इनसाइड अवर स्लाइड और पावर पॉइंट में हम कई सारी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इमेज इंसर्ट करी थी, इमेज की फॉर्मेटिंग रिलेटेड कई सारे टूल्स हमें पावर पॉइंट में मिलते हैं। इनको प्लीज ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, काफी सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो स्लाइड पर अपन कई तरह के चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। वी कैन इंसर्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स, शेप्स। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं, उनको इंसर्ट कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें भी फॉर्मेटिंग में वही फिल करना है, ग्रेडियंट, पिक्चर या पैटर्न किस टाइप का, तो ये अलग अलग शेप्स अपन इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें अपने को कुछ और डालना तो वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है पावर पॉइंट में। वी कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स। अब ये टेक्स्ट शेप है, कलर वगैरह जो भी फॉर्मेटिंग है, जैसे वर्ड में हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो इस तरह से हम अलग अलग कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इनमें भी वही रोटेशन। तो ये डिजाइनिंग रिलेटेड चीजें आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना और काफी काम में भी आती हैं, क्योंकि इनसे आप अपनी प्रेजेंटेशन का लुक चेंज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग शेप्स हम इंसर्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर हम डिफरेंट स्टाइल्स पुट कर सकते हैं। ये इसके प्री डिफाइंड स्टाइल्स है, तो आप प्री डिफाइंड स्टाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इनमें ये पहले से जो पड़े हुए कलर कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, उनको यूज कर ले, या आप खुद किसी भी कंट्रोल के ऊपर शेप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कंट्रोल के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। तो स्लाइड के ऊपर वी कैन हैव इमेजेस, वी कैन हैव डिफरेंट शेप्स, वी कैन हैव स्मार्ट आर्ट। यहाँ पे हमने न्यू स्लाइड इंसर्ट करी, अब इसके ऊपर वी कैन इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में जैसे अगर अपने को कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वगैरह बनाने हो, जैसे यहाँ पर हमने किया स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में कई सारे प्री डिफाइंड, देखिए कई सारे प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जैसे आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल बतानी हो, कोर्सेज की डिटेल बतानी हो, या कोई हायरार्की बतानी हो, कोई प्रोडक्ट्स के बारे में बताना हो, तो ये अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग शेप्स अपने को ग्राफिक्स बनी हुई मिलती हैं। प्री डिफाइंड शेप्स अपने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे साइड में उनका प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पर आप अपना खुद का टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कई तरह के शेप्स हैं जो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपने कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। ये कई कैटेगरीज है, इसमें कोई प्रोसेस आपको समझानी है कि पहले ये फिर ये फिर ये, तो प्रोसेस समझाने के लिए आप ये पहले के शेप्स ले सकते हैं। या आपको कोई साइकिल बतानी है किसी वर्क फ्लो की, किसी टाइम की, किसी प्रोसेस की, तो आप साइकिल बता सकते हैं। ये अलग अलग प्री डिफाइंड शेप से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का लुक काफी स्मार्ट हो जाता है और आपकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लुक देती है। आपको कोई टॉप डाउन हायरार्की, किसी कंपनी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या आपकी किसी भी प्रोडक्ट की साइकिल कुछ भी बतानी हो तो वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे रिलेशनशिप वगैरह, ये बताने के लिए ये अलग अलग सिंबल्स हैं। ये तो हम कोई भी ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट मैट्रिक्स अलग अलग कैटेगरी में है हमारे पास सिंबल्स। ठीक है, तो पावर पॉइंट में आप इन टूल्स को, इन शेप्स को यूज कर सकते हो। ये सब स्मार्ट आर्ट के अंदर आती है, स्मार्ट ग्राफिक्स के अंदर आती है। तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन का लुक काफी अच्छा आ जाता है। जैसे मैं मान लीजिए ये ले लेती हूँ। जैसे अगर अपन कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो हमने यहाँ पे बता दिया डेटा। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, प्रोसेसिंग, और तीसरी चीज क्या है, इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब डेटा को हम किससे डालते हैं, इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस हम डेटा एंटर कर सकते हैं। एक ही रखना है तो आप एक ही रख लीजिए।
प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। प्रोसेसिंग का जो मेन काम होता है वो कहाँ होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और तीसरा इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरियस आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर सिस्टम की एक प्रोसेस बता दी कि भाई हमारे पास डेटा है, अब आपको इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है या इसका शेप चेंज करना है तो वो आप यूज कर सकते हो, आप उसमें अलग अलग अपने हिसाब से भी कलरिंग वगैरह दे सकते हो। तो ये किसने पूरा एक प्रोसेस, प्री डिफाइंड शेप जो अपन ने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग इसने प्री डिफाइंड जो शेप सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग इसने अपना फ्लो बना दिया, प्रोसेस बना दिया। तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट भी ऑप्शन है जिसमें हम कई सारे प्रीडिफाइंड शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने को कोई प्रोसेस बतानी तो उससे रिलेटेड, अगर अपने को कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बताना है तो उससे रिलेटेड, तो अपन कई सारे प्रोसेसेस यहाँ पर बता सकते हैं, कई सारे स्मार्ट आर्ट अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप स्मार्ट आर्ट काम में ले, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन का लुक चेंज होगा। आप इसके हर कंपोनेंट को अलग से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग को लिए वो इसके लिए को लिए, अब अपन इसमें अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह से उसको फिलअप करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कलर पीस सेट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आपके जो शेप्स है आप उनको किस तरह से प्रीफिल करना चाहते हैं। अब जैसे इसको है तो हम इसको फिलअप करना चाह रहे हैं, इसका कलर कॉम्बिनेशन हम कुछ और रखना चाह रहे हैं, तो ये आप हर चीज का अपना एक फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे तो अपने आप आपको कई सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम अपनी स्लाइड के ऊपर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपनी स्लाइड के ऊपर कंपोनेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वेरियस शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंसर्ट करना है तो मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। आप स्क्रीन, जिसको अपन स्क्रीन क्लिपिंग कहते हैं, तो मुझे अपनी स्क्रीन का जैसे जो मेरी जितनी भी ओपन स्क्रीन से तो ऑटोमेटिकली उसका स्क्रीनशॉट इसने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास इंसर्ट में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप अपनी आगे अपन देखेंगे कि अपन इसमें फोटो एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं। आप न्यू फोटो एल्बम, अब आप ये अलग से सेपरेट फाइल क्रिएट कर देगा, उसमें आप फोटोज सेलेक्ट कर पाओगे और उसका ये पूरा एक एल्बम क्रिएट कर देता है। सारी फोटोज को उस पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे डाल देगा इसको, तो फोटो एल्बम भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्लाइड पे इंसर्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। फिर ये वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बता ही दिया। टेक्स्ट बॉक्स साधारण कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए, जैसे ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही है, तो अपनी स्लाइड पे हम इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का ये है कि टेक्स्ट बॉक्स की अपनी खुद की फॉर्मेटिंग हो सकती है। ये अपन ने इसमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, हमने इसके अंदर फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप रोटेट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स पे अगर आपको आउटलाइन देनी है या इसका फिलिंग करनी है तो वही जो सारी फॉर्मेटिंग आपने दूसरे कंट्रोल्स पे देखी थी, तो उस तरह की फिलिंग वगैरह अपन इसमें कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की खुद की फॉर्मेटिंग भी अलग से की जा सकती है, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मेटिंग की चीजें अपन ने नॉर्मल टेक्स्ट पे देखी थी वो सब आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिलअप की जा सकती हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री नहीं देखनी तो आप इसकी आउटलाइन को नल कर सकते हैं। लाइन को मैंने नो लाइन कर दिया तो इसकी बाउंड्री नहीं आएगी। और अगर आप लाइन को फिलअप कर देंगे, लाइन को अगर सॉलिड लाइन कर देंगे तो इसकी बाउंड्री आ जाएगी। तो लाइन है, बॉर्डर है, उसकी फिलिंग है, तो उससे रिलेटेड आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। तो यू कैन इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इनसाइड योर स्लाइड, ठीक है। तो अपनी स्लाइड के ऊपर हमने टेक्स्ट, उसके अलावा हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, जैसा वर्ड में था, हेडर आपके हर पेज पर रिपीट होता है, फुटर हर पेज के टॉप पे रिपीट होता है और फुटर हर पेज के बॉटम पे रिपीट होता है। तो हम हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर भी। तो वी कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। अगर डेट एंड टाइम डालना है तो ये यहाँ पर पोजीशन बता रहा है नीचे, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ।
तो यहां से वो बता रहे हैं कि आप हेडर फुटर कहां पे डालना चाहते हो, स्लाइड नंबर डालना चाहते हो कि ये देखिए ये वाला डार्क हो गया, कोने वाला देखिए स्लाइड नंबर यहाँ पे आएगा, देख रहे हैं अंदर, तो स्लाइड नंबर वहां पे आ जाएगा। अगर आप फुटर में कुछ डालना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन का नाम, माय प्रेजेंटेशन, तो वो चीज आपकी हर स्लाइड के ऊपर ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप हेडर फुटर लिख रहे हैं वो आपकी होम पेज पे यानी पहली स्लाइड पे रिपीट ना आए, टाइटल स्लाइड पे ना आए, तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, अप्लाई टू ऑल कर दिया। तो अब देखिए आपकी सारी स्लाइड्स में नीचे आ गया, एक तरफ डेट आ रही है, एक तरफ अपना फुटर आ रहा है और एक तरफ उसका स्लाइड का नंबर आ रहा है 7। तो इस तरह से अपन हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। टाइटल स्लाइड में ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, टाइटल स्लाइड में हेडर फुटर रिपीट नहीं होगा। टाइटल स्लाइड में वो हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप टाइटल स्लाइड पर भी डालना चाहते हो तो आ भी सकता है, और अगर आप वहां पे हटा देते हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली हेडर फुटर टाइटल स्लाइड से हटाए जा सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट डाल सकते हैं। वर्ड आर्ट के लिए हमारे पास कई सारे शेप्स हैं, प्री डिफाइंड इसकी डिजाइनिंग है, और उस टेक्स्ट को अपन वर्ड आर्ट में फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट एक फीचर है जिसमें प्री डिफाइंड टेक्स्ट के कई सारे सैंपल्स हैं, तो आप उस टाइप में अगर अपने टेक्स्ट को डालना चाहते हो तो फॉर दैट यू कैन यूज वर्ड आर्ट, वही रोटेशन वगैरह टेक्स्ट अपने टेक्स्ट बॉक्स की तरह, तो दैट वे वी कैन यूज वर्ड आर्ट। उसमें ये आपके पास ऑप्शंस है रोटेशन वगैरह के, जैसे आप अपने इस टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हो, बिवेल करना चाहते हो। ये देखो डिजाइनिंग वाली चीजें जितना आप खुद करोगे, ये आपके अलग अलग शेप्स में आप जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, जैसे मैं थोड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख देती हूँ, तो मान लीजिए हमने जो भी टेक्स्ट लिखा, ठीक है, अब आप इसके डिफरेंट शेप्स देना चाहते हो, आप उसको अलग तरीके से सर्कुलर लिखना चाहते हो, इस तरह से लिखना चाहते हो, इस तरह से लिखना चाहते हो, तो ये आपके वर्ड आर्ट के थ्रू आएगा। ठीक है, जैसे ये पिछले साल जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में ये अपन वर्ड में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पावर पॉइंट में वर्ड आर्ट वर्ड में भी था, तो वहां पर आपका जो ऊपर टाइटल था वो कुछ इस शेप में लिखना था, तो यहाँ पर आप इस तरह से वर्ड आर्ट यूज करके उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ये ट्रांसफॉर्म, रोटेशन, बिवेल, ग्लो, ये आपके अलग अलग फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो आप उस तरह से वर्ड आर्ट भी अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हो, अपनी स्लाइड पर, सॉरी, तो वर्ड आर्ट भी आप अपनी स्लाइड पे इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं विच वी कैन यूज ऑन अवर स्लाइड्स। उसके अलावा अलग अलग सिंबल्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको इंसर्ट करनी है, या आपको जो भी वर्ड में सारी चीजें थी वो सब पावर पॉइंट में हम कर ही सकते हैं। तो इस तरह की अगर इक्वेशंस वगैरह आपको इंसर्ट करनी हो तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो। फॉर्मेटिंग करनी है, उसका साइज वगैरह बढ़ाना है तो वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरियस चीजें हैं जो कि हमारी स्लाइड के ऊपर हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी स्लाइड पर वी कैन इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो एज वेल, लाइक वीडियो अगर मुझे डालना है तो वीडियो इंसर्ट करना है। चलिए अपना ही कोई वीडियो डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन वीडियोस इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और जब अपनी प्रेजेंटेशन चलेगी तब अपन इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन इंसर्ट वीडियो ऑन अवर स्लाइड। वीडियो भी डाल सकते हैं, सिर्फ ऑडियो प्ले करना हो तो ऑडियो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास पावर पॉइंट स्लाइड पर आप क्या वीडियो, अगर ऑनलाइन कोई वीडियो सेलेक्ट करना है तो वो, और ऑनलाइन ऑडियो सेलेक्ट करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, या लाइव ऑडियो भी रिकॉर्ड आप कर सकते हैं और उसको अपनी स्लाइड पर इंसर्ट कर सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया चीज जो कि अपन ये पावर पॉइंट के पुराने वर्जन्स में नहीं था, ये अभी आया है, मतलब 2010 के बाद, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के बाद ये फीचर आया है जिसमें हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी पावर पॉइंट में डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद साउंड।
अब मैंने यहाँ पे इस स्लाइड पे मैं यहाँ पर क्या इंसर्ट कर रही हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई एरिया सेलेक्ट किया, उस एरिया की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और अब जो भी मैं यहां पर करूंगी वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रूप में अपनी पावर पॉइंट पे अपन इसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पे हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडिंग, सारे इफेक्ट्स हमने डाल दिए। ठीक है, एक और स्लाइड इंसर्ट कर दी और कुछ भी लिख दिया, फिर एक और स्लाइड इंसर्ट कर दी। इसमें अपन ने स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर अपन ने एक स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर दिया। तो ये हमने प्रेजेंटेशन में अपनी वीडियो को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो गई। और ये हमारी प्रेजेंटेशन जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये किसकी आवाज आ रही है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने करी वो आपकी अपनी वीडियो अपनी स्लाइड में इंसर्ट हो गई। तो डायरेक्ट हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी अपनी स्लाइड के अंदर डाल सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर आ गई। अब ये जो भी मैं यहाँ पर करूंगी वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी आप अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आपने की है, वीडियो तो डाल ही सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर है जो कि ऑफिस 2010 के बाद के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिला है। पुरानी पावर पॉइंट में ये फीचर नहीं था। तो दैट वे वी कैन इंसर्ट अ वीडियो इनसाइड योर पावर पॉइंट स्लाइड एज वेल। तो यहां पर हमने देखा कि हम अपनी स्लाइड के ऊपर, आप खुद देख रहे हैं कि कितने सारे फीचर्स हैं। हम अपनी स्लाइड के ऊपर टेबल्स, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, टेक्स्ट बॉक्स, वेरियस शेप्स, वर्ड आर्ट, ऑडियो, वीडियो, सिंबल्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बहुत सारी चीजें हम अपनी स्लाइड के ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हम अपनी स्लाइड के ऊपर डाल सकते हैं। तो वी कैन क्रिएट डिफरेंट स्लाइड्स। अपनी जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा अब जो हमारी स्लाइड्स हैं, अगर हमें उनकी डिजाइनिंग चेंज करनी हो, हमें उनका लुक चेंज करना हो, तो उसके लिए हमारे पास डिजाइन मेन्यू है जिसमें हमारी स्लाइड के डिजाइन्स, प्री डिफाइंड डिजाइन्स हैं। हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी स्लाइड हमें किस तरह की चाहिए। तो वी कैन सेलेक्ट वेरियस डिजाइन्स फॉर डिफरेंट स्लाइड्स। ठीक है, यहाँ पे प्री डिफाइंड पैटर्न्स हैं, प्री डिफाइंड स्लाइड्स हैं, स्लाइड के डिजाइन्स हैं जो कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली थीम हमारी पूरी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई हो जाती है। तो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन उस थीम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। तो दैट वे वी कैन, देखिए आप अपना टेक्स्ट वगैरह सब ऑटोमेटिकली वो सेट कर रहा है। तो ज्यादा कुछ हमें इसमें करना नहीं है। बहुत सारे पैटर्न्स हमारे पहले से हैं, हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम उनके कलर कॉम्बिनेशंस चेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये पैटर्न है, पैटर्न पसंद आ रहा है, कलर पसंद नहीं आ रहा, तो ये देखिए कितने सारे कलर कॉम्बिनेशन के टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं, हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन डिजाइन अवर स्लाइड को हम अपने कलर कॉम्बिनेशंस, अपने पैटर्न, अपने डिजाइन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। हम इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो देर आर वेरियस वेज बाय विच वी कैन डिजाइन अवर स्लाइड्स। ठीक है, और वो डिजाइनिंग ऑटोमेटिकली हमारी सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाती। तो दैट वे वी कैन यूज डिफरेंट पैटर्न्स विच कैन बी अप्लाइड ऑन अवर स्लाइड। अच्छा, स्लाइड जो है वो दो स्टैंडर्ड साइज होते हैं। इसके दो साइज होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड साइज विच इज ऑफ रेशियो 4:3 और एक होता है वाइड स्क्रीन जिसका रेशियो होता है 16:9। तो यहां पर हम स्लाइड का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेशियो 4:3 होता है। तो अगर आपके कंटेंट ज्यादा है तो वो फिटिंग इंश्योर करेंगे या मैक्सिमाइज, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड साइज हमारी स्लाइड का। और अगर आप चाहते हैं वाइड स्क्रीन तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन हैव अ वाइड स्क्रीन स्लाइड एज वेल। ठीक है, जो मैक वगैरह पे बनती है, आपके मैक के लैपटॉप पे, उन पे वाइड स्क्रीन डिफॉल्ट लेता है, और जो अपन विंडोज पे बनाते हैं पावर पॉइंट में, वो स्टैंडर्ड साइज लेता है।
तो स्टैंडर्ड साइज का रेशियो होता है 4:3 और वाइड स्क्रीन का रेशियो होता है 6:9। तो ये स्लाइड का साइज आप यहां पे सेट कर पा रहे हो। आप यहां पे अंतर देखना, इधर नोट करना, स्लाइड का साइज आप यहां पे देखना, ठीक है। ये हो गया एलोंगेटेड साइज है वाइड स्क्रीन, ये हो गया स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। साइज के रेशियो में अंतर है, तो दैट वे यू कैन सेट द साइज। और साइज स्लाइड्स के बैकग्राउंड को सेट करना हो तो वो भी अपन यहां पर दे सकते हैं। तो दैट वे वी कैन डिजाइन अवर स्लाइड्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को?